साथियों नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला। इस समय मैं उपस्थित हूँ जनपद सुल्तानपुर के चंदापुर ग्राम सभा में और आप देख सकते हैं मेरे सामने ये जो लगी हुई है अम्बेडकर साहब की प्रतिमा है और साथ में एक मंदिर है। इस स्थान पे अभी कल विवाद हुआ है और यहाँ पे मारपीट और लड़ाई झगड़े हुए हैं। दो पक्षों में काफी गर्मा गर्मी और लड़ाइयाँ हुई और हम आपको दिखाना चाहते हैं। उधर आप देख सकते हैं कुछ लाठी डंडे भी पड़े हैं, वहाँ पे एक चाकू छुरी भी पड़ी हुई है और इधर भी कुछ डंडे वगैरह पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये दलित और सवर्णों के बीच में लड़ाई हुआ है और आप देख सकते हैं ये बाबा साहब की प्रतिमा और ये मंदिर इस बात के गवाह हैं कि जहाँ पे ये दोनों हैं ये विवाद का कारण बना हुआ है। हम आपको बताना चाहते हैं कि इससे पहले ये अम्बेडकर साहब की प्रतिमा है, यहाँ पे इनकी प्रतिमा पर 2 बार गोबर लगाया जा चुका है। ये वही प्रतिमा है और यहाँ पे हमने जितनी बार भी प्रतिमा पर गोबर लगाया गया हमने इसकी कवरेज आपको दिखाया है। और ये कवरेज और ये प्रतिमाएं क्या यहाँ पे जो खूनी रूप ले रही है धीरे धीरे। अब दो पक्षों में काफी लड़ाई हुई है और लड़ाइयाँ होने के बाद में सर एक मिनट आप थोड़ी दूर अभी थोड़ा तो यहाँ पे जो मामला हुआ है यहाँ पे तो ये यही विवाद का जो कारण है मैं आपको बता दें कि एक न एक दिन बड़े विवाद का कारण बनेगा, जिसके चलते आज यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की ओर से तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं। तो हम लोगों से जानने की सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे बसपा प्रदेश यहाँ पे जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार गौतम जी हैं। तो सर आप सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए और उसके बाद इस मामले की घटना को आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं सुरेश कुमार गौतम, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जनपद सुल्तानपुर। तो ये जो घटना हुई आपको कैसे सूचित किया गया कि मतलब देखिए, इस समय बहन जी का जो संगठन का काम चल रहा, हम लोग उसी में गांव-गांव और विधानसभावार हम लोग सर्व समाज को बहुजन समाज से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और उसी के तहत अभी जो आपके हमारे इस उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव 10 सीटों पर होना है, उसी के लिए कल अभी हम लोगों का कार्यक्रम फैजाबाद के मिल्कीपुर विधानसभा में लगा था। तो उस कार्यक्रम में हम लोग कल शामिल थे। वहाँ पे प्रत्याशी की औपचारिक घोषणा होनी थी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय कई मंडल के हमारे कोऑर्डिनेटर, पूर्व मंत्री धर्मवीर अशोक जी जो हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, हमारे उसमें चीफ कोऑर्डिनेटर भी थे माननीय शमसुद्दीन रायनी साहब। ये सब लोग कल उस कार्यक्रम में शामिल थे। उसमें हम लोगों को जनपद सुल्तानपुर के कुछ मुख्य पदाधिकारियों को बुलाया गया था कुछ समीक्षा के लिए, चूँकि बीच में हम लोगों ने जो काम किया है उसकी समीक्षा के लिए बुलाया गया था। हम लोग कार्यक्रम में ही थे, क्योंकि कार्यक्रम की इस घटना की सूचना जो हमको मिली थोड़ा सा देर मिली है। लगभग हमको लगता है कि 3 से 4 बजे के आसपास हमको सूचना मिली है। तो हम उस समय उस कार्यक्रम में शामिल थे तो समय नहीं मिल पाया। और उस कार्यक्रम में से ख़त्म होने के बाद जैसे मैं बाहर आता हूँ तुरंत मैं यहाँ से की जानकारी लेता हूँ, तब जाके सूचना मिलती है कि इस तरह से हमारे इस विधानसभा सुल्तानपुर के अंतर्गत एक चंदापुर गाँव है, वहाँ पे जो अम्बेडकर साहब की प्रतिमा लगी थी, अम्बेडकर साहब की, उस प्रतिमा पे पूर्व में भी कई बार विवाद हुआ था। उस प्रतिमा को लेकर के उस पे सबड़ के लोग जो उस गांव के हैं उस पे गोबर वगैरह लगा दिए थे। तो कई बार उस पे जब यहाँ पे 2 बार आपसे लेके 2 बार यहाँ पे इस प्रतिमा पर 2 बार गोबर लगाकर ये मतलब बाबा साहब की प्रतिमा पर गोबर लगाकर ये दर्शाया गया कि उनकी मानसिकता कैसे है। और फिलहाल इनको इस प्रतिमा पर अगर गोबर लगाया जाएगा तो जो विद्वान थे उन्हें विद्वान से या कुछ नीचे चीज में तो नहीं ले जा सकते, वो विद्वान थे हैं और रहेंगे, लेकिन इनकी मानसिकता दर्शाती है कि ये लोग अम्बेडकर साहब से कितना जलन करते हैं। हाँ बिल्कुल। जबकि यहाँ पे जब विवाद हुआ था इस बात को लेकर विवाद हुआ था तब तक तो मारपीट नहीं हुई थी, लेकिन अभी कल जो घटना घटी है ये मंदिर निर्माण की जो बाउंड्री बनी है इस आपको सूचित किया गया होगा। ये विवाद का कारण क्या है? नहीं, विवाद का कारण ये बताया गया पहले तो जब ये हुआ कि वहाँ पे हमने पूछा कि घटना कैसे हुई, क्यों हुई, क्या बात थी, तो लोगों ने बताया कि वो हरिजन आबादी की ज़मीन है। अच्छा। उस आबादी में हम लोगों ने पहले से बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित कर रखा है। उसी के बगल जस्ट सट करके कुछ ब्राह्मण समाज के लोग जो ज़बरदस्ती हनुमान जी का मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि वो ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं, आज कर रहे हैं कि पहले से तो कहीं नहीं, 1 बार 2 बार वहाँ पे हुआ जिसको रोका गया, प्रशासन के द्वारा रोका गया, उस पर रोक लगी थी। उसके बावजूद भी ये लोग प्रशासन से मिलजुल करके ये लोग षड्यंत्र के तहत पुनः इस विवाद को आगे बढ़ाने के लिए पुनः निर्माण करना शुरू किया। तो उसमें दलित समाज के लोग जो हमारे समाज के लोग हैं उन्होंने अभिक्षण जताया, उसको मना किया। तो उन लोगों को बुरी तरीके से मारा गया, डंडे से, लाठी से, धारदार हथियार से, जैसा कि लोगों ने सूचना दिया। तो बिल्कुल जब मैंने सुना तो जब कार्यक्रम से मैं वहाँ से निकला हूँ तो मैं तुरंत आया हूँ थाने पे FIR दर्ज कराया गया। उसके बाद साथ साथ उसकी कॉपी लेकर के हम लोगों के पास आई और हम तुरंत जिला हॉस्पिटल पहुँचे हैं। और सभी जो चोटिल
है हमारी महिलाएं, लगभग 12-15 महिलाओं, मैं सबके पास जा जा करके उनका कुशल हाल चाल जाना, और वहाँ पे डॉक्टर को मैंने सहेजा और मैंने यशो से बात किया और हमने कहा तुरंत इसकी न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैंने सभी लोगों से लगभग बात किया। उसके बाद आज सुबह, चूंकि कल टाइम ज्यादा हो गया था, रात में 10-11 बज गया था, तो हमने कहा कि वहाँ पहुंच के पहले हाल चाल जाने लोगों को। अच्छा, तो जब आप यहाँ पे परिजन, तो यहाँ पे जो घायल हुए हैं वो जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया, ट्रीटमेंट हो रहा है, मैंने तो क्या आपने FIR दर्ज करवा दिया? बिल्कुल FIR तो यहाँ पे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आपको कौन मिला यहाँ पे? यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो हमारे सामने खड़ी है, मैंने इनसे हाल चाल लिया, लोगों ने बताया, और कुछ वहाँ पर भी अपने से जुड़े लोग हैं जो हॉस्पिटल में है, अजय कनौजिया जी, मैंने उनसे पूछा, पहले उन लोगों का हाल चाल लिया, क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि कुछ सुधार हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं चल रहा हूँ हॉस्पिटल देख करके, उसके बाद यशो से, CO साहब से, नहीं लोग सुनते हैं, आगे कार्रवाई नहीं करते हैं, लोग धरपकड़ नहीं करते हैं, तो हम लोग SP साहब से मिलेंगे, IG DIG से गुहार लगाएंगे। न्याय के लिए हम लोग जो संवैधानिक न्याय की व्यवस्था बाबा साहब ने दिया है, हम लोग उसके तहत सारे दरवाजे को खटखटाएंगे। हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए और उन पीड़ित परिवार के साथ न्याय होना चाहिए, और जो भी इस तरह से घटना का अंजाम दिया है उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आप इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक ही लाइन का जवाब है कि सुरक्षित आबादी है, अनुसूचित जात के लिए आबादी छोड़ी गई, और इसमें पैमाइश लोग सही मानसिकता के तहत, क्योंकि प्रधान जी जो है उसी कास्ट से, ब्राह्मण समाज से, सही ढंग से पैमाइश नहीं हो पा रही है। पैमाइश को टीम के साथ होनी चाहिए थी। ये कार्य SDM और तहसीलदार का था। अब जब 4-5 लोग पाल आते, इसकी सही पैमाइश होती, सुरक्षित आबादी क्या है क्या नहीं है, तो ये मामला क्लियर हो गया होता। इस तरह विवाद होने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन सरकार की मानसिकता, इसमें कोई अधिकारी, कर्मचारी, दरोगा, पुलिस सब निरंकुश है, कोई सुनने वाला तो है नहीं, इसलिए ये अंजाम यही नहीं कहीं भी हो सकता है। जब यहाँ पे दूसरी बार जो गोबर लगाया गया था, तो यहाँ के ग्राम प्रधान को भी उपस्थित कराया गया था, वो आए थे, तो उनसे ये जो बात हुई, तभी काफी संगठन के लोग आए थे। तो पीछे आप देख सकते हैं जो आबादी की जमीन है और यहाँ पे कुछ पिल्लर पड़े हुए हैं, तो ग्राम प्रधान से जब बात हुई तो बोले कि ये प्रतिमा को वहाँ पे ले जाके वहाँ पे बैठवाया जाएगा और बाकायदे चारों तरफ जाली लगाकर इन्हें पहले तो इस प्रतिमा को सुरक्षित कराया जाए, उसके बाद कैमरा लगेगा, जो विवाद का कारण उठ रहा था गोबर लगने का, तो ताकि ये चीजें ना हो। लेकिन अभी कल जो यहाँ विवाद का जो कारण हुआ, ये मंदिर के इस बाउंड्री को लेकर हुआ है। हाँ, सवाल तो इस बात का है कि मान लीजिए सुरक्षित आबादी है, इसमें इन्होंने मंदिर बना लिया, लेकिन अब जो थाने के सामने समझौता हुआ 2.5 फीट का, उसके बाद सीधे सीधे 5 फीट बढ़ा रहे, जानबूझ के झगड़े की जड़ पैदा कर रहे हैं। विवाद का जो कारण है वही, मतलब कि 2.5 फीट की बात हुई, 5 फीट कर रहे हैं, 5 फीट की कर लिए। अब मान लीजिए मंदिर बना लिए, चलिए ठीक है, सुरक्षित आबादी में किसी को हक नहीं है, उसको अनुसूचित जात के लिए ही छोड़ी गई है, दूसरे को हक नहीं है। लेकिन अगर किसी कारण से बना भी लिए थे, तो अब 2.5 फीट का थाने के माध्यम से समझौता हुआ, तो जानबूझ के झगड़ा खड़ी करने के लिए और मारने पीटने की नियत से ये सब बाबा साहब से या तो जलते हैं और संविधान से जलते हैं। यही कारण है कि जो आज ये लोग मारपीट किए, और इस तरह से इतना बड़ा अन्याय और इस तरह घटना होने का कारण केवल प्रशासन तंत्र के कारण होगा। निस्तारण के लिए आप क्या करेंगे? निस्तारण के लिए हम लोग उच्च अधिकारियों से वार्ता करेंगे, नहीं होगा फिर इसके बारे में कोई रणनीति बनेगी, पार्टी की संघर्ष किया जाएगा उसके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे यहाँ पे, हेलो, गांव की महिला कौन है? गांव की महिला, गांव की महिला कौन? आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप आ जाओ, आप लोग इधर खड़ी हो जाओ, थोड़ा सा आ जाओ, आप लोग आ जाइए, दिखते रहेंगे गाँव। पूरा मामला क्या हुआ था? यहाँ आगे आइए, छाव आइए ना। मामला क्या हुआ? मामले सर बनाने का मामला हुआ। ये बनाने का मामला, विवाद का जो कारण है। हाँ, विवाद का जो कारण है। अच्छा, ये लोग मना करने आई, मारने लगे ये लोग। नाम क्या है आपका, पहले बताइए? संजू कनौजिया। संजू कनौजिया, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। तो आप मतलब समय से जब कल की घटना है, तो आप यहाँ पे उपस्थित थे? हाँ, एकदम मेन झगड़े का जो मेन कारण था वो क्या था? यही था, बनाने का कारण। तो सर यहाँ से वो लोग सुल्तान मतलब कार्रवाई कर रहे थे, बोले कि नहीं बनेगा, हम कार्रवाई करेंगे। ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, बनाने लगे। हाँ, जबरदस्ती बनवा रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो कितने लोग मारने में थे? कितने लोग मारने? सर बहुत लोग थे। FIR 9 लोगों के, मतलब उसमें पीड़ित और चोटहिल जो दिखाए गए 9 लोग दिखाए गए। हाँ, 9 लोग। तो 9 लोगों को 2-4 लोग तो नहीं मारेंगे? हाँ। कितने लोग थे? बहुत लोग थे, बहुत लोग। सब आपके गांव के ही थे मारने वाले? सर बाहर के 2-3 गाड़ी पला के, डंडा लेके, गाड़ी में भर के डंडा लेके आए थे। ये डंडे जो यहाँ पे फेंके हुए हैं, ये सब डंडे? हाँ सर, इधर देखो, इधर
उधर कांटा से मार रहे थे, उधर देखो कांटा के डंडे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब जो भी हाथ में आ रहा है अद्धा उठा के अड्डे से ऐसे मुंह में पटक पटक के मुंह पे मार रहे थे। सिर पे भी मारा, सर पे मारे चोट लगी हैं, है। सर पे बहुत चोट लगी है, सब लोग को होश नहीं आ विवाद रहा का है। कारण था कि इस पर रोक लगी थी और उन्होंने जबरदस्ती बनवा उन्होंने दी। जबरदस्ती 2 बार आपके बनवाया। परिवार के भी था कोई चोट में खाया? नहीं, हमारे परिवार का नहीं था, हमको बुला रहे थे, हम नहीं आए। अच्छा, तो जो मार खाए हैं वो एक ही परिवार से अलग अलग? अलग अलग सर, सब घर के हैं, अलग अलग परिवार के हैं। अलग अलग परिवार के हैं। तो साथियों, आप देख रहे हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट है यहाँ के गांव की, जो कि जबकि आप देख रहे हैं कि इनके गांव की महिला है। और मैंने आपको अभी बहुजन समाज पार्टी से जुड़े तमाम कार्यकर्ताओं से हमने आपकी बातचीत कराई, जबकि मैंने पहले ही कहा था कि ये जो विवाद का कारण है, इस विवाद का कारण क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा और ये मंदिर इस बात का कारण है कि दो आस्तिकता और नास्तिकता एक जगह पर कैसे विद्यमान रह सकते हैं। यही कारण जो आए दिन चंदापुर में लड़ाइयाँ हो रही हैं। जबकि अब तक तो बाबा साहब प्रतिमा को गोबर लगाया था, लेकिन कल जो मारपीट हुई है, इस मारपीट में लगभग 9 लोग चोटेल हुए हैं और वो चोट खाए हैं। बाकी विवाद का क्या कारण है हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।